average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? India charges us auto tariffs higher than 100%. बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में अपने संबोधन में टैरिफ का जिक्र किया। तब से पूरी दुनिया में टैरिफ की ही चर्चा है और इसका असर भारत पर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, भारत, कनाडा और मेक्सिको पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप की दलील यह है कि ये देश अमेरिका पर बहुत टैरिफ लगाते हैं, इसीलिए हम भी इन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। हर देश एक दूसरे से पेट्रोल, डीजल, गैस समेत अन्य वस्तुओं का आयात निर्यात करता है और यही व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फी या टैक्स होता है जो विदेशों से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यह है कि आंख के बदले आंख वाली नीति, यानी कि आप जैसा करोगे वैसा ही हम करेंगे। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर टैरिफ यानी आयात कर लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के सामानों पर वैसा ही टैरिफ लगाएगा। भारत, चीन, कनाडा और मेक्सिको अमेरिका पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, इसीलिए हम भी उन पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। ये नीति 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश से शुरू हुई थी और अब ये पूरी तरीके से लागू हो रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये टैरिफ कैसे काम करेगा। मान लीजिए भारत अमेरिका से आने वाले मोटरसाइकिल पर 100% टैरिफ लगाता है। अब अमेरिका भी भारत से आने वाले सामानों पर 100% टैरिफ लगा सकता है, यानी जो आप हमसे लेंगे वही हम आपसे लेंगे। लेकिन सवाल यह है इसका असर भारत जैसे देशों पर क्या होगा। भारत और अमेरिका के बीच सालाना करीब $74 बिलियन का व्यापार होता है। भारत अमेरिका को दवाइयां, गहने, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें भेजता है, लेकिन भारत अमेरिकी सामानों पर औसतन 9.5% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका हमसे सिर्फ 3% लेता है। अब इस अंतर को खत्म करने के लिए अमेरिका अपनी टैरिफ दरें बढ़ा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत के उन सेक्टर्स पर होगा जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारतीय सामान वहां महंगे हो जाएंगे, जिससे हमारा निर्यात कम हो सकता है। छोटे और मझोले उद्योगों यानी एसएमई को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ नुकसान की बात है? नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि भारत पर इसका असर सीमित हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च यानी कि GTRI के मुताबिक भारत और अमेरिका की निर्यात प्रोफाइल अलग अलग है। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका भारत से पिस्ते पर 50% टैरिफ लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत पिस्ते निर्यात नहीं करता। इस टैरिफ के फायदे आपको बताते हैं। व्यापार में समानता और निष्पक्षता के मकसद से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता है। इस टैक्स के जरिए सरकार की इनकम में इजाफा होता है। इस टैरिफ को लगाने का एक कारण यह भी है कि इससे देश में घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है, जो दूसरे देशों से आने वाले सामानों की तुलना में सस्ते होते हैं। किसी एक देश को ज्यादा फायदा ना मिले, इसीलिए रेसिप्रोकल टैक्स लगाए जाते हैं। रेसिप्रोकल टैक्स से होने वाले नुकसान। रेसिप्रोकल टैक्स का असर दरअसल दोनों देशों के आपसी व्यापारिक संबंधों और महंगाई पर भी पड़ता है। अगर दोनों देश बार बार टैरिफ बढ़ाते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है और ट्रेड वॉर की आशंका यहाँ पर होने लगती है। टैरिफ के बढ़ने से विदेशी सामान महंगा होता है, उपभोक्ताओं को नुकसान होता है।